अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, ये बड़े जो तमाम तर तजारती मराकज़ होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं, वहाँ पर बड़े बुलंदो बाला जो है वो प्लाजे और जो इमारात हैं वो तामीर की जाती हैं। लेकिन ये देखने में आया है कि अगर हम हाल ही की बात करें, माजी करीब की, या बात करें माजी बईद की, तो ये जो बड़ी इमारात हैं, ये जो बड़े प्लाजे हैं, अगर कोई नाखुशगवार सूरत हाल का सामना हो, अगर आतिशज़दगी का ऐसा कोई वाक़या सामने आए, तो ये देखने में आया है कि आम तौर पर किसी भी किस्म के हफाजती इंतज़ामात इन तमाम तर इमारात में नहीं होते, जहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार होता है। एमरजेंसी एग्ज़िट नहीं बनाए जाते, आतिशज़दगी को रोकने के लिए किसी भी किस्म के आलात जो हैं उनकी भी तनसीब नहीं हो पाती। इसका भी इंकशाफ होता है हुकूमती महकमों और इदारों की रिपोर्ट्स में। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे कि आतिशज़दगी या किसी भी किस्म के हंगामी नौयत की जो सूरत हाल है उसे निमटने के लिए जो बड़े बड़े प्लाजे हैं, जो बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, जो बड़े बड़े इमारात हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कारोबार होता है, वहाँ पर हंगामी नौयत की सूरत हाल से निमटने के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं, और इसके साथ साथ अगर आतिशज़दगी आ जाए, अगर जल्ज़ला आ जाए, कोई भी आफत आ जाए, तो इस सिलसिले में क्या कोई प्लान, एमरजेंसी प्लान होता है इन प्लाजों में। हम इस हवाले से हुकूमती महकमों के नुमाइंदों से भी बात करेंगे, आम शहरियों से भी बात करेंगे और कानूनी माहिरीन से भी बात करेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में लाहौर के ये एक बड़े तिजारती मरकज़ में आग लगी और आग की शिद्दत इस नौयत की थी कि कुछ भी यहाँ पर बाकी नहीं बचा। 4 मनाजिल हैं, 4 स्टोरी ये शॉपिंग प्लाजा था। इसके तमाम तर जो हैं दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। इस आग ने इन दुकानों को, इनके अंदर पड़े हुए तमाम तर माल को, नकद रकूम को, तमाम कीमती अशिया को तो निगल लिया, लेकिन इसके साथ साथ सैकड़ों ऐसे घराने भी हैं जिनके घरों का चूल्हा ठंडा कर दिया इस आग ने। हमारे साथ एक ऐसे ही दुकानदार मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हैदर अली अफरीदी है और 3rd फ्लोर पे मेरी शॉप थी 11 नंबर। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? मेरी गारमेंट्स की शॉप थी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पैंट, शर्ट और डिफरेंट ऑल मेंस की वैरायटी मौजूद थी उसमें। देखें, अभी रिसेंटली 6 मंथ हुए हैं मैंने ये शॉप ओपन की है और आप बिलीव कर सकते हैं कि 11 बजे हम संडे का दिन था, क्लोज़ करके घर गए हैं और 12:45 पे हमें पता चला जी कि पेस में आग लग गई है। अब घर से जो हमारा रास्ता है तकरीबन आधे घंटे का है। जैसे आधे घंटे में हम यहाँ पे पहुँचे और हमने देखा है तो पूरे का पूरा प्लाजा जल रहा था। पहली तो बात यह है कि इतनी जल्दी कोई भी आग अगर तो शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है तो इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं हो सकती, मगर आप बिलीव कर सकते हैं कि 4th के 4 फ्लोर इसके जल रहे थे बिल्कुल, और हम सिर्फ बाहर सड़क पे बैठ के इसका तमाशा देख रहे थे। कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग। जैसे ही सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे आग पे काबू पाया गया, हमने देखा है तो कुछ भी नहीं बचा था। अभी मैं रिसेंटली ऊपर से होके आ रहा हूँ, 1st फ्लोर तक गया हूँ क्योंकि सांस भी नहीं लिया जा रहा, वहाँ पे इतना ज़्यादा धुआं है, डस्ट है और दीवारों में से सेक निकल रहा है। सब कुछ तबाह हो गया। हम लोगों का रोज़गार था, हर चीज़ थी, लाखों लोग इससे वाबस्ता थे, कई ख़ानदान उजड़ गए इस वजह से। अब ये बताइएगा, ये आग लगने की वजह इंतज़ामिया की जानिब से क्या बताई? सर, इंतज़ामिया तो है ही नहीं। पहली तो बात ये है, इंतज़ामिया का कोई बंदा यहाँ मौजूद नहीं है। जैसे ही पता चला है आग लगी है, इंतज़ामिया सब भाग गई है। यहाँ तक कि फायर ब्रिज वालों को भी हम लोगों ने कॉल करके उनको बुलवाया है और इंतज़ामिया का कोई बंदा मौजूद नहीं था। तो जब फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया गया वो यहाँ पर आग बुझाने के लिए, तो किसी किस्म की मुज़ाहमत तो नहीं की गई? इंतज़ामिया मुज़ाहमत भी की गई है, बाकायदा फायर ब्रिज वालों को अंदर जाने से भी रोका गया है, और जब फायर ब्रिज वाले धक्का देकर शीशे तोड़कर अंदर गए हैं तो उन्होंने देखा है तो आग पूरी तरह फैल चुकी थी। उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया है, गवर्नमेंट ने भी और ये फायर ब्रिज वालों ने। उन्होंने ये किया कि जिस कदर हो सकता तो उन्होंने आग को रोकने की कोशिश की है, मगर आग इतनी तेज़ थी और इस तरह स्प्रेड हुई है कि कोई भी चीज़ नहीं बच सकती। अब ये बता दीजिएगा, अगर मुज़ाहमत ना की जाती जैसे आपने बताया, अगर फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड वालों को जाने दिया जाता, तो क्या ये नुकसान में कोई कमी हो सकती थी? सर, बहुत ज़्यादा कमी हो सकती थी। 4th फ्लोर पे आग सबसे पहले लगी है। अगर इसको ये जो मैनेजमेंट वाले हैं उधर ही कॉल करके बुला लेते, कॉल ना भी करते, इनके पास हर फैसिलिटी मौजूद है जिससे कि ज़रिए ये जो आग भड़की थी इसको ये बंद करवा सकते थे, मगर इन्होंने किसी भी किस्म की जो कहते हैं ना फर्स्ट एड, वो इन्होंने नहीं की। और जब फायर ब्रिज वाले आए हैं तब तक आग पूरी प्लाजे में फैल चुकी थी और इन्होंने मज़ाहमत की है, उनको अंदर आने से भी रोका है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे जिनकी यहाँ पर इसी प्लाजे में दुकान थी। उनका ये कहना था कि इंतज़ामिया की जानिब से मज़ाहमत की गई जब वो यहाँ पर आए, फायर ब्रिगेड की यहाँ पर टीम आई आतिशज़दगी पर,
जो है काबू पाने के लिए और उनको रोका गया। और अगर वक्त पर उनको यहाँ पर आग बुझाने का मौका दिया जाता, मज़ाहमत ना की जाती यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर लोगों की जानिब से, तो काफ़ी हद तक नुकसान पर जो है वो काबू पाया जा सकता था। और इनकी जानिब से ये वाज़े किया गया है कि ये जो है इस सिलसिले में तमाम तर सरासर जो ज़िम्मेदारी है वो इंतज़ामिया की है। और ये तमाम तर जो घर थे, जो कि घराने थे, जो कि वाबस्ता थे इन दुकानों से, जो कि यहाँ पर मौजूद थी और अब वो एक राख का जो है ढेर बन चुकी हैं, उन तमाम तर का ज़िम्मेदार भी इंतज़ामिया। और इस सिलसिले में इन्होंने जो है तमाम तर नुकसानात के अज़ाले का भी मुतालबा किया है। हुकूमती महकमे मौजूद हो किसी भी किस्म की वायलेशन के खिलाफ कार्रवाई के लिए, कवानीन मौजूद हो जिन पर अमल दरामद करवाना इन महकमों और इदारों की जिम्मेदारी हो, उसके बावजूद अगर वायलेशन की जाए, अगर बायलाज को या रूल्स को या लाज को उनके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि ये तमाम तर कवानीन पर अमल दरामद करवाना भी हुकूमती महकमों की ही जिम्मेदारी है। और अगर ये महकमे अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से अदा नहीं करेंगे तो ऐसी तमाम तर इमारत की तामीर जो है वो चलती रहेगी, जो कि बरह रास्त इंसानी जानों से खेलने के मुतरातिब। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कौन है जिम्मेदार। अब ये बताइएगा, ये जो मुख्तलिफ इमारत में एमरजेंसी एग्जिट नहीं रखे जाते, हंगामी नौयत की सूरत से निपटने के हवाले से इकदाम नहीं किए जाते, किसको आप इसका जिम्मेदार समझते हैं? इसके ज़िम्मेदार जी 100% इदारे हैं, और वो इदारे जो कि लोगों के जानो माल के मुहाफ़िज़ हैं, और वो जानो माल के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ करने के पैसे लेते हैं, बड़ी बड़ी मराहत लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं। 101% LDS का ज़िम्मेदार है, LDS का ज़िम्मेदार है। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि वॉल्ड सिटी आप अंदरून शहर चले जाएँ, उधर बहुत सारे प्लाजे हैं जो कि ऐसी तंग गलियों में बनाए गए हैं कि जो 1.5 मरला की दुकान है उसके नीचे 3 तहखाने हैं, ऊपर उसकी 6 मंजिलें हैं। लेकिन मुझे हैरानी की बात यह है कि इतने अच्छे शहर में ये बना कैसे लेते हैं, और अगर जब वो बना लेते हैं तो उनको किस कानून के तहत इजाज़त दी जाती है, और इजाज़त वो किन शराइत पे लेते हैं। आप इस रोड की आप बात करें तो इस रोड में ये जो आपके सामने पेश है, ये पहली दफ़ा नहीं जला, इससे पहले भी ये जल चुका है। इससे पहले हफीज़ सेंटर में आग लगी, ओरिगा में आग लगी। ये आग हमेशा रात को ही क्यों लगती है? अगर बिजली के शॉर्ट सर्किट से ये आग लगे तो जब बिजली का लोड ज़्यादा हो, जब बिजली की खपत ज़्यादा हो, ये तब आग लगे। ये दिन के टाइम शायद आग इसलिए नहीं लगती कि कोई बुझा ना दे, ताकि पूरा प्लाजा तो आराम से तसल्ली से जल जाए। मुझे ये अरबाब इख्तियार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि LDA का महकमा आपने बनाया किस लिए है? लोगों, ये एक एक दुकान नहीं जली भाई साहब, ये किसी का पूरा ख़ानदान की उम्मीदें, किसी के बच्चे का मुस्तकबिल जल गया है। जिन लोगों ने अपने पास उधार पैसे बढ़ के लोन लेके अपने कारोबार स्टार्ट किए, उनका कौन पुरसाने हाल है? वो अपनी आंसू बहा रहे हैं दुकानों के बाहर बैठ के, अभी भी राख में से धुएँ निकल रहे हैं। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है आग बुझाने का। आपके पास 1112 के पास, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इतनी सलाहियत ही नहीं है। ये आग बुझाने के लिए शायद नहीं आते, ये राख को ठंडा करने के लिए ज़रूर आते हैं। सारे प्लाजों में, बड़ी बड़ी इमारतों में रात को आग लगती है। आप अंदरून शहर चल जाएँ, शालमी हो गया, लोहारी हो गया, उधर इतनी इतनी मखदूश इमारतों को इतना उतना बनाने की इजाज़त दी किस तरह जाती है? LDA के अफसरान मिली भगत से पहले इनको इजाज़तनामा दे देते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का पूरा कोई सिस्टम नहीं है। बाहर के मुल्कों में अच्छा इंतज़ाम होता है। दूसरा, एमरजेंसी एग्ज़िट का सिस्टम को नहीं है। अगर एमरजेंसी एग्ज़िट हो भी किसी प्लाजा में तो उसके आगे ठेले वालों ने ठेले लगाए होते हैं, काउंटर लगाए होते हैं, और वो जगह भी वो इस्तेमाल कर लेते हैं। उसकी वजह से ये मामला है कि आप इस रोड पे थोड़ा सा आगे जाएं तो ओरिगा के सामने, ओरिगा मार्केट के सामने पहले इन्होंने हाई राइज बिल्डिंग्स अप्रूव की, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई। आपको शायद पता होगा कि मॉल्टोन लिंक रोड पे भी और बड़े बड़े ये जो मेन बुलेवार्ड्स हैं, यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स कुछ साल पहले ऑपरेशन हुआ था कि हाई राइज बिल्डिंग्स को उन्होंने ऊपर से गिराया था। मैं पूछता हूँ कि वो पहले बनने की इजाज़त क्यों देते हैं कि उसके ऊपर से 3-3 फ्लोर 4-4 फ्लोर उतारते हैं, उड़ाते हैं? ये सरासर महकमाना गफलत है। हुकूमत की कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम है। हुकूमत के इदारे नाकाम है। हुकूमत को सिर्फ ये फ़िक्र है कि मैंने 5 साल पूरे करने हैं, और अपोजिशन को ये फ़िक्र है कि इसके बाद हमने आना है। ये इसी कशमकश में इनका कोई सिस्टम नहीं है कि हमने लोगों को रिलीफ देना है। हुकूमत जो है, जो ये लोगों के जानो माल की मुहाफ़िज़ है, एक एक दुकान का लाखों में किराया है, इतने ही टैक्सेस देते हैं, बिजली के बिल देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि किसी का 1500 बिल आए और वो ना जमा करे, उसका मीटर काट देते हैं। ये सारे मामला कर लेते हैं, तो इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? सहूलियात नाम की पार्किंग का बहुत बड़ा फुकदान है, पार्किंग प्लाजा का नामो निशान नहीं है। अब ये एक अलमिया है हमारे माशरे में। मैं ये समझता हूँ कि लोगों के, आपने पूरे ख़ानदान की उम्मीदें थी, उन कारोबार से वाबस्ता लोगों के मसले मसाइल थे,
और हमेशा लाहौर में ऐसा क्यों होता है कि जब तक प्लाजा पूरा तबाह नहीं हो जाता उसकी आग नहीं बुझती? ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था, जिनकी जानिब से बहुत से सवालात उठाए गए। उनका ये कहना था कि ये आग इतनी समझदार क्यों है, ये उस वक्त ही क्यों लगती है जब प्लाजा बंद हो चुका होता है, ताकि कोई इसको बुझा ना ले। उनकी जानिब से ये भी सवाल किया गया, जब हुकूमती महकमे मौजूद हैं जिन्होंने कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है, तो वो कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं करते। उनका ये भी कहना था कि ये किस तरह से मुमकिन है कि दिन दिहाड़े जो है एक प्लाजा बन जाए जिसमें हंगामी नौयत की सूरत से निपटने के लिए इकदाम ना किए गए हों और वो काम भी करता रहे। उनका ये कहना था कि ये जो आतिशज़दगी हुई, आतिशज़दगी का ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, इससे बहुत से सैकड़ों ख़ानदान हैं जो कि जिनके घरों में चूल्हे ठंडे हो गए। और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अस्सलाम जी, मेरा नाम राना उस्मान है। मैं यूके में होता हूँ। आप ये बताइएगा राना उस्मान साहब कि ये जो आतिशज़दगी के वाक़यात हैं बड़ी बड़ी इमारत में, कौन इसका ज़िम्मेदार है आपके नज़र? सबसे पहले तो जी हमारी जो मैनेजमेंट है इस प्लाजे की, सबसे पहले तो वो जवाबदेह है। उसके बाद जो हमारे इदारे हैं जिनके अंदर सब कुछ आता है, एलडी हो गया, दूसरे इदारे हैं। और जिस तरह पहले आप इंटरव्यू ले रहे थे, भाई ने बोला कि जी आग रात को क्यों लगती है, वाकई समझ नहीं आती कि आग रात को क्यों लगती है, कि कोई बुझा ना दे आके। और कुछ चीज़ें होती हैं जब आप प्लाजा बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं। मैं यूके की मिसाल लेता हूँ। सबसे पहले वहाँ पे देखते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी। और दूसरी चीज़ होती है एसओपीज़। एसओपीज़ तो शुक्र है हमें कोरोना ने सिखा दिया कि एसओपीज़ क्या होते हैं, कुछ लोगों को उसकी समझ बूझ आ चुकी है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। इतने लोगों का नुकसान हो गया। अब देखिए आपके सामने इतनी दुकानें जल गई हैं, इतने लोगों का रोज़गार था, अब उसका कौन जवाबदेह है? कोई भी इस चीज़ की ना जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। लेकिन हम सिर्फ उन लोगों के साथ उनके जो दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं, और सिर्फ हम लोग यही कर सकते हैं और उनकी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए नुकसान पूरा करे और हम सबको हिदायत दे। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर जिम्मेदारी इंतज़ामिया और हुकूमती महकमों की, और सिलसिले में अफसोसनाक वाक़यात है ये, जिसमें बहुत से शहरियों का जो तमाम तर जो मतात थी, तमाम तर जो उनका सोर्स था, वो ज़राए थे जिनसे उनका और उनके अहले खाना का जो है वो पेट भरता था, ये तमाम तर ख़त्म हो गया। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि ऐसे जो अफसोसनाक वाक़यात हैं उनकी रोकथाम ज़रूरी है, और सिलसिले में ऐसे वाक़यात के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका भी तयन करना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो इंतज़ामिया हो, चाहे वो दुकानदार ही क्यों ना हो, चाहे उसमें हुकूमती महकमे हों, तो इनका तयन करना चाहिए, ताकि आइंदा से ऐसे जो आम लोग हैं उनकी पूरी उम्र की जो जमा पूंजी है वो इस तरह से नजर आतिश ना हो सके। नाज़रीन, ये जो बड़ी इमारत होती हैं वहाँ पर आतिशज़दगी या किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात किए जाने के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। आला अदालतों के फ़ैसले भी मौजूद हैं इस ज़मन में। क्या इन पर वाकई अमल दरामद होता है, और ये तमाम तर कवानीन और ये आला अदालतों के फ़ैसले हैं क्या? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुर्रहमान, उनसे बात करते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, आप ये बता दीजिएगा कि ये जो तमाम तर बड़ी इमारत होती हैं आज आतिशज़दगी के वाक़यात या किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए कुछ अदालती, आला अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, क्या हैं वो फ़ैसले और क्या उन पर अमल दरामद देखते हैं आप? आला अदलिया के बहुत सारे फ़ैसले मौजूद हैं। बुलंदो बाला इमारतों की तमीरात जो कि गैर कानूनी तरीके से की गई, लाहौर शहर बड़ा पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे के दौर में ये एक पटिशन आई थी जिसपे बल्कि सुप्रीम कोर्ट का सो मोटा था, और उसमें ये एलडीए की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि लाहौर में उस वक्त, यानी आज से कोई 10-12 साल पहले, 1500 इमारतें जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हैं, जिनमें ना तो जो हफाजती इकदाम किए गए हैं और ना ही बिल्डिंग बायलाज जो कि एलडीए के हैं या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बायलाज हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया गया है। तो उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन इमारतों को गिराने के अहकाम सादर किए थे, और बुलंदो बाला प्लाज़ों जो कि गैर कानूनी तौर पर तमीर किए गए थे उनको मसमारी का जो सिलसिला था वो उस दौर में शुरू किया गया, जिसके बाद आज तक उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अभी भी शहर में ये सूरत हाल है। अब जो सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज़ है जो इस गवर्नमेंट में हुई है कि हुकूमती सतह पर इस चीज़ को, बुलंदो बाला इमारतों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ या कानूनी जवाज़ भी फराहम कर दिया गया है। कता नज़र इसके कि ना तो कोई शहर का जो मास्टर प्लान बनाया गया, ना ही मास्टर प्लान जो है वो मुल्की सतह का बनाया गया, ना ही इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया कि मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का
पहले नंबरों पर आने वाला मुल्क है जो कि मुतासर होने जा रहा है। अभी मार्च का शुरू हुआ है, लाहौर की गुलबर्ग के अंदर वाक़ एक बहुत बड़े प्लाजे में आग लगी, तो ना तो वो आग 2 दिन गुजरने के बावजूद बुझ सकी। ये एक मिसाल नहीं, इससे पहले भी ये आग जो है, आग लगने का सिलसिला वो जारी रहा है। और आप LDA प्लाजा के अंदर लगने वाली उस आग को याद करें जब लोगों को सेफ़ एग्ज़िट या मुतबादल जो रास्ते ना मिलने की वजह से लोग बिल्डिंग से छलांगे मार कर जो है वो अपनी जानें जो है वो गंवा बैठे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अदालती फ़ैसले अपनी जगह पर मौजूद हैं, कवानीन अपनी जगह पर मौजूद हैं, बायलाज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं। असल चीज़ है अमल दरामद की। अमल दरामद की हद तक ये इमारतें जब खड़ी की जाती हैं या इनमें पार्किंग नहीं रखी जाती, इनमें कोई फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो नस्ब नहीं किए जाते, इनमें जो सेफ़ या मुतबादल जो रास्ते हैं वो नहीं रखे जाते, तो ऐसी इमारतों का मेरा नहीं ख्याल कि वो कानून जो है वो खड़ा रहने की इजाज़त देता है। तो असल चीज़ ये है कि हम सारे जो हैं, हमारी जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल सोई हुई है। उसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं कि कि इंसानी जान की किस कदर अहमियत और उसकी इस जान की जो है वो कीमत क्या है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी अब्दुर्रहमान, जिनका ये कहना था कि आला अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं और बहुत साल पुराने फ़ैसले भी हैं। ये इस सिलसिले में कवानीन भी मौजूद हैं, बायलाज़ मौजूद हैं, हुकूमती जो महकमे हैं उनको भी तमाम तर मालूमात है, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन नहीं किया जाता, जो कि सरासर नाअहली है इंतज़ामिया की, जो कि नाअहली है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर की, ज़िले इंतज़ामिया की, और इसके साथ साथ वो तमाम तर हुकूमती महकमे जिनके दायरे इख्तियार में ऐसी गैर कानूनी इमारात के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन जो है वो आता है। एक अहम निशानदेही की गई अब्दुर्रहमान साहब की जानिब से। उनका ये कहना था कि LDA प्लाजा में क्या आग लगी थी और उस आग ने जो है वो तमाम तर जो इक़दामात थे उनको बेनकाब कर दिया था। हुकूमती मलकियत ये एक प्लाजा था जहाँ पर जो है हंगामी रास्ते मौजूद नहीं थे और लोग जो है वो आग में जलते रहे। तमाम तर हुकूमती महकमे देखते रहे और अपनी जान बचाने के लिए जब लोगों ने इस बुलंदो बाला इमारत से छलांगें लगाई, इस सूरत में भी क्योंकि नीचे भी कोई इंतज़ाम नहीं था और उनकी जो है मौत वाक़या हो गई। कवानीन के हवाले से पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा कवानीन मौजूद हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अगर ज़रूरत है तो हुकूमती महकमों की जानिब से हकीकी मानों में अमल दरामद की। नाज़रीन, ये जो तमाम तर बड़ी तामीरात होती हैं, इमारात होती हैं, यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद हैं, जो लोग दुकानें या फ्लैट लेते हैं, उनकी एक नुमाइंदा तंजीम भी होती है जो कि यूनियन होती है। इस यूनियन का क्या किरदार होता है किसी भी ऐसे बड़े जो है वो बिल्डिंग में? हमारे साथ मौजूद हैं अकील चौधरी, जो कि एक लाहौर में बड़े प्लाजे की जो यूनियन है उसके सरबराह हैं। अकील चौधरी साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये जो बड़ी इमारात हैं, जो बड़े प्लाजे हैं, वहाँ पर आतिशबाजी या कोई भी नाखुशगवार सूरत होती है तो उसके ज़िम्मेदार आप किसको करार देते हैं? इंतज़ामिया होती है, हुकूमती महकमे, या वहाँ पर रहने वाले कारोबार करने वाले लोग होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें सभी लोग ज़िम्मेदार हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि देखें कि जब एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसमें आपको देखना चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो सारी अकॉर्डिंग टू द प्लान है। फायर एग्ज़िट होना चाहिए, इसमें जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो होने चाहिए। अगर तो वो बिल्डर नहीं करता तो ही इज़ अ गिल्टी, और अगर वो हैं तो फिर उसके बाद फिर भी आतिशबाजी हो जाती है, तो उसमें जो के प्लाजा मैनेजमेंट है, जो यूनियन है, वो उसका किरदार है, क्योंकि उसने गार्ड्स रखे हुए हैं, उसने टेक ओवर किया हुआ है प्लाजे को। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अकील चौधरी, जिनका ये कहना था कि किसी भी जो एक प्लाजा एक जो बनाता है, कोई भी बिल्डर बनाता है, तो उसमें अगर वो तमाम तर उसने दुकानें फ्लैट और वहाँ पर सारा कुछ बेच दिया तो वहाँ पर एक नुमाइंदा तंजीम होती है, वहाँ पर तमाम तर रहने वाले लोगों की, वहाँ पर तुजार हजरात की, और ये यूनियन की जिम्मेदारी होती है। और अगर ऐसी कोई भी नाखुशगवार सूरत हाल सामने आती है तो उसका जिम्मेदार वो मुंतखब यूनियन होगी। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अगर ऐसी कोई भी सूरत हाल है तो उसमें हम हुकूमती महकमों की कारकर्दगी को भी और उस प्लाजे की जो मालिक इंतज़ामिया है उसके भी किरदार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
ऐसे तमाम तर प्लाजे, ऐसी तमाम तर कसीरुल मंजिला इमारात जहां पर आतिशज़दगी या किसी भी किस्म की हंगामी सूरत से निपटने के लिए इकदाम नहीं किए जाते, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई कवानीन मौजूद हैं। इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान चौधरी मोहम्मद अदनान एडवोकेट। अदनान साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये ऐसे तमाम तर लोग जो कि अपने मुनाफे में इजाफे के लिए या किसी भी वजह से जो है एमरजेंसी एग्जिट नहीं रखते, आतिशज़दगी या कोई भी हंगामी सूरत अगर आ जाए उससे निपटने के लिए इकदाम नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमती महकमों के पास कोई कवानीन मौजूद हैं? कैटागोरिकली बाई लॉज बने हैं। जो भी कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, प्लाजा बनेगा, उसमें सबसे पहले जो उनका मैप सबमिट करवाया जाता है डिपार्टमेंट में, उसमें पार्किंग की जगह रखी जाती है, उसमें एग्जिट, एमरजेंसी एग्जिट की जगह रखी जाती है, उसमें फायर से निपटने के लिए, एमरजेंसी हालात में निपटने के लिए जो आलात हैं उनको नस्ब किया जाता है, वो नक्शे में दिखाया जाता है। ये नक्शे में तो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जब नक्शा पास करवाने के लिए सबमिट होता है। जब आप जाके कोई रिकॉर्ड चेक करेंगे LDA के पास, सिटी गवर्नमेंट के पास, उसके बाद वार्ड सिटी के पास, तो रिकॉर्ड में हर चीज़ मौजूद होगी। लेकिन इसी हवाले से एक केस खलील और रमदे साहब की कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी आया था, जिसमें ये इंकशाफ हुआ था कि लाहौर के 1500 जो मल्टी स्टोरी प्लाजाज कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वो नाजायज़ बनी हुई हैं, जिनके कोई मैप में कुछ लिखा हुआ है और जो साइट पे मौजूद चीज़ें हैं वो कुछ और चीज़ें हैं, जिनको सील करने का, बैन करने का भी उनको ऑर्डर जारी किया गया था, LDA को भी, वर्ल्ड सिटी को भी, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अदनान साहब, अब ये भी बता दीजिएगा, लाहौर चूँकि एक बड़ा तिजारती मरकज़ है, बहुत सी मंडियाँ हैं, जैसे अगर हम अंदरून शहर की बात करते हैं, 12 दरवाज़ों के अंदर जो लाहौर का कदीमी शहर है, वहाँ पर मार्केट्स हैं, शालमी है, रंग महल है, आज़म मार्केट है, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्लास मार्केट है। वहाँ पर ये देखा गया कि कसीरुल मंजिला इमारात हैं, 2-2, 3-3 बेसमेंट्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती? अगर होती है तो वो भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि ये देखने में है कि उनकी तादाद दिन ब दिन इस सिलसिले में इजाफा होता जा रहा है। किसको आप उसका जिम्मेदार तस्वर करते हैं? जो डिपार्टमेंट है, जैसे LDA है, वर्ल्ड सिटी है, उनको मंथली बेस पे, वीकली बेस पे विज़िट करना होता है। उन्होंने चीज़ें चेक करनी होती हैं कि पार्किंग की जगह ठीक है, यहाँ पे इमरजेंसी जो फायर फाइटिंग आलात हैं वो लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। लेकिन वो सब के सब लोग करप्शन में धुले हुए हैं। वो मंथली लेते हैं, कोई वीकली, और वो जेबें भरते हैं अपनी। कोई इन इंतज़ामिया को, कोई इन प्लाजा मालकान को कोई पूछता नहीं है। अगर कोई अफसर आके पूछता है तो वो अपना रेट बढ़ाने के लिए पूछता है, और वो अपने जब उसके डिमांड के मुताबिक उसको पैसे मिलते तो वो कहते हैं कि पार्किंग भी ख़त्म कर दो, सब कुछ ख़त्म कर दो, हमें किसी सरोकार नहीं है। अभी इसकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि रिसेंटली एक हाई कोर्ट में सो मोटो एक्शन लिया गया। उसमें जो मार रोड की जितनी बिल्डिंग्स हैं उनके हवाले से एक पटिशन फाइल हुई कि हम मार रोड को मॉडल रोड बनाएंगे, जिसमें हार रोड भी मौजूद है, जिसमें अदर्स प्लाजे मौजूद हैं। वहाँ पे इतने बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, उनके पैसे जो हैं वो यूनियन की जेब में जाते हैं। मार रोड की जो खूबसूरती है वो एक तो ख़त्म कर दी गई उन बिल बोर्ड्स की वजह से। और सेकेंडली, जब वहाँ पे आग लगती है, वहाँ पे कोई पानी, वहाँ पे अगर फायर फाइटिंग की गाड़ी पहुँच जाएगी टाइमली, तो पानी नहीं आग तक पहुँचेगा तो आग कैसे बुझेगी? बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान चौधरी मोहम्मद अदनान एडवोकेट। उनका यह कहना था कि कवानीन तो मौजूद हैं इन तमाम तर प्लाजों के खिलाफ, इन तमाम तर इमारात के खिलाफ जो कि कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलविस हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद अगर किसी ने करवाना है तो वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उनका यह भी कहना था कि वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी, उसकी भी ये सवाबदीद है कि अंदरून शहर में तमाम तर जो बड़ी तिजारती मंडियाँ हैं वहाँ पर नाजायज़ तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन ये करते नहीं हैं। नाज़रीन, कुछ रोज़ कब जो है लाहौर का ये एक बड़ा तिजारती मरकज़ है, गुलबर्ग लाहौर में वाक़ है। यहाँ पर आतिशज़दगी का वाक़या हुआ। रात को जो आग लगी उसने इसके तमाम तर जो चारों फ्लोर्स थे उनको अपनी लपेट में ले लिया और कुछ भी ना बच सका। सैकड़ों यहाँ पर दुकानदार थे जिनका रोज़गार वाबस्ता था, उनके तमाम तरह के जो ख़ानदान थे उनका रिज्क भी वाबस्ता था इसी तिजारती मरकज़ के साथ। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी यहाँ पर दुकान थी, उनसे बात करते हैं। आपकी यहाँ पर इस सेंटर में किस चीज़ की दुकान थी, क्या बेचती थी? ज्वेलरी का काम था। कितने अरसे से आप यहाँ पे करी थी? 12 साल से। ये जब आग लगी आपको कैसे पता लगा? हमें सुबह न्यूज़ चैनल में पता लगा। फिर आपने क्या किया? फिर कुछ नहीं किया, फिर ये किया कि फिर मातम किया, बैठ के अपनी किस्मत का मातम किया।
बाकी तो आराम से सारे दुनिया मज़े से अपने घरों में है। तकरीबन अंदाजन कितनी मालियत का सामान था आपकी दुकान में जिसका नुकसान? 15 लाख रुपए का। अगर आपका ये अजाला नहीं किया जाता, आपको ये नुकसान नहीं भरा जाता, तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगी? अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकेगा। मैं अल्लाह की अदालत में अपना फैसला फेंकूंगी। फिर अल्लाह इनकी जल्ला जब पकड़ करता है ना, तो फिर इंशाल्लाह इनकी बचत नहीं होगी। ये हमारे साथ एक खातून मौजूद थी जिनकी दुकान थी ग्राउंड फ्लोर पे इसी तिजारती मरकज़ स्पेस सेंटर की। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो आग लगी उसमें उनकी तमाम तर जो जमा पूंजी थी, वो तमाम तर जो पैसे थे जिससे वो अपना और अपने अहले खाना का जो है वो पेट भरती थी, अपना गुजारा करती थी, वो तमाम का तमाम सब कुछ जल कर रह गया और अब उनके पास कुछ भी नहीं है। और इस सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से, किसी की जानिब से भी किसी भी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। वो तमाम तर जो यहाँ पर दुकानदार मौजूद थे जिनका लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, उसकी तलाफ़ी के लिए जो है इस वक्त तक किसी भी किस्म के इकदाम का ऐलान तक नहीं किया गया। नाज़रीन, ये जो तमाम बड़े प्लाजे होते हैं इनमें एक एक दुकान की कीमत कई कई करोड़ रुपए होती है, तो पूरे प्लाजे की जो मालियत है वो अरबों रुपए में जाती है। लेकिन क्या वजह है ये तमाम तर जो बड़े प्लाजे हैं वहाँ पर आतिशज़दगी का अगर एक वाक़या सामने आए तो वो पूरे के पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले लेता है। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के फायर ऑफिसर इमरान अशरफ रामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। रामी साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये जो बड़े बड़े प्लाजे हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हैं, पूरे पंजाब में हैं, तो क्या इनमें आतिशज़दगी का अगर कोई वाक़या हो जाए तो उसमें निमटने का इंतज़ाम नहीं होता? आपका जो महकमा है, आपका जो इदारा है, वो इस हवाले से क्या काम करता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी बड़े प्लाजे हैं, जब उनके नक्शा जात पास होते हैं उसके बाद उनमें से वो बजाते खुद लोग अमेंडमेंट करते हैं जो अदारों को भी नहीं बताई जाती। और ये वाला जो पेस में जो आग लगी है ये टोटली हॉल थे। और अगर हम इसकी बैक पे चले जाएं, जब 3/9/2001 को आग लगी है उसकी रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है। पहले अगर आप कभी पेस में गए हो तो उसकी चीज़ें जो थी वो साइडों पे थी, उसकी शॉप्स साइडों पे बनी हुई थी। अब अगर अभी आपका लास्ट कोई फ्यू मंथ में आपका जाना आना हुआ हो तो ये चीज़ें दरमियान में ले आए, उसके असल जो वेज थे उसको ख़त्म कर दिया गया। जो जितनी भी यूनियंस होती हैं इसमें वो इन्वॉल्व होती हैं, वो छोटी छोटी 10-10 फुट की जगह को भी अलहदा से बेचना शुरू कर देते हैं। और किसी भी प्लाजे में मेरा नहीं ख्याल कि 110% फायर एंड सेफ्टी अलार्म और उसकी हकीकत वहाँ पे हो, कुछ चीज़ नहीं लगी होती। इस जगह पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग यही नहीं बाज आते कि ये बड़े बड़े होल्डिंग लगा देते हैं। बोर्ड जो है वो बोर्ड लगने की वजह से पानी का सीधा वो साइड पे नहीं पड़ता। जो बेसिक आग बुझाने की बेसिक चीज़ ये होता है कि उसकी बुनियाद के ऊपर पानी पड़े, बेसिक पे पानी पड़े, उसकी जड़ के ऊपर पानी पड़े। जब उसके ऊपर पानी नहीं पड़ेगा तो वो आग कैसे बुझेगी? ऊपर ऊपर से तो सारे का सारा पानी ज़ाया हो जाता है। और जो पेस था जैसे उसको मैंने देखा, मैं रात सारी उधर रहा हूँ और सुबह को तकरीबन 10 बजे मैं वहाँ से आया हूँ। उसको चारों तरफ से जो बोर्ड लगे हुए बिल बोर्ड्स उन्होंने घेरा हुआ था। फिर हमने रात को एक्सीवेटर मंगाई, उसके बाद हमने दोबारा वर्क शुरू किया तो थोड़ा सा हम इस मसले के ऊपर काबू पाने के लिए बेहतर हिकमत अमली बना सके। अदरवाइज तो वहाँ पे स्पेस ही नहीं था। लोग जवान अंदर इंटर हुए हैं, ऊपर से नीचे आ गए हैं वापस, क्योंकि रास्ता ही कोई नहीं था। जो बेसिकली जो मैप पास होता है उसका एक सबसे बड़ा जो नक्शे की कॉपी है मैप की, वो वहां पे फिक्स होनी चाहिए हर प्लाजे के बाहर, किधर से इसका रास्ता है, किधर से आना है, किधर से जाना है। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जितने भी प्लाजा मालकान है इस चीज पे तवज्जो नहीं देते क्योंकि ये उनकी जरूरत नहीं होती। उनको वो इस चीज की जरूरत नहीं समझते कि हम ये करें। अभी जो जितने भी हमारे इदारे हैं, सिविल डिफेंस है, उन्होंने कुछ 6 माह पहले उनको नोटिस दिया कि आपके फायर सेफ्टी अलार्म नहीं, वो अलात नहीं है, उनको लगाएं। उन्होंने उस नोटिस को हवा में उड़ा दिया। ये सारे का सारा कसूर तो इनका है, प्लाजा मालकान का। रामा साहब, ये भी बता दीजिएगा, लाहौर चूँकि एक बड़ा तिजारती मरकज़ है, तमाम बड़ी जो मंडियाँ हैं वो लाहौर में हैं और उनमें अक्सरियत जो है
वो लाहौर के 12 दरवाज़ों के अंदर जो अंदरून शहर लाहौर है वहाँ पर मौजूद है। ये देखने में आया है कि वो पाकिस्तान मार्केट हो, आज़म क्लॉथ मार्केट हो, शालमी मार्केट हो, वहाँ पर 2-2, 3-3 मरले की जगह पर पूरा पूरा प्लाजा बना और 2-2, 3-3 बेसमेंट्स हैं, कसीरुल मंजिला वो इमारत बनाई जाती हैं। तो उन पर क्या आपकी कारकर्दगी है? उनके खिलाफ कार्रवाई कोई की जाती है? क्या वजूहत हैं? किस तरह से ये बन जाती हैं इमारत? जी, इसकी सूरत हाल ये है सर कि आप देखें, शाह आलम मार्केट चले जाएं, आपने क्वेश्चन किया उसी के ऊपर ही मैं कई दफ़ा वहाँ पे गुज़र हुआ है। तो जो शॉप्स हैं, जो प्लाजे हैं, उनके बाहर मट्टी पड़ी होती है। एक दफ़ा मैंने बड़े तजस्सुस से पूछा कि ये मट्टी इधर क्या कर रही है, क्यों पड़ी होती है? एक बंदा मुझे बताता है जी कि रात के वक्त ये लोग नीचे से खुदाई करते हैं और बेसमेंट खोद लेते हैं और इतने बंदे लगाते हैं कि एक रात के अंदर अंदर ही वो एक मंजिल बना लेते हैं नीचे से। क्यों करते हैं वो? रात के वक्त क्यों करते हैं कि दिन के वक्त अदारा आएगा, वो हमें पकड़ लेगा, वो हमें मना करेगा। जब वो एक मंजिल उनकी बन जाती है फिर उसको स्टिल खड़ा कर देते हैं और 6-8 माह उसको देखते नहीं है उसकी तरफ कि कोई हमारी तरफ आ ना जाए। छुप के चोरी अदारों से वो काम करते हैं। वो उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि किसी इंसान की जान जाएगी। और बाकायदा वहाँ पे हुआ ऐसा कि वो खुदाई के दौरान पूरे के पूरे प्लाजे भी गिरे हैं और वो लोग भाग चुके हैं, भाग जाते हैं। उनके ऊपर अदारे FIR दर्ज कराते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी इमरान अशरफ रामी साहब। आप ये भी बता दीजिएगा, अंदरून शहर में चूँकि वो तमाम तरह जो है जुरिस्डिक्शन है वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर की, तो वहाँ पर जो प्लाजे बनाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई में कोई मुश्किलात का सामना आपको आता है जब तमाम तर कवानीन को बलाए ताक रखा जाता है? ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। मेरी सोच के मुताबिक, फहम के मुताबिक, हमारे शहर का एक स्टेक होल्डर होना चाहिए। मुख्तलिफ अदारे काम करते हैं, वो एक बंदे के अंडर हों। अलग-अलग जो अथॉरिटीज़ होती हैं ना, वो हमारी सबसे बड़ी वजह है कि तरक्की की राह में रुकावट होती है। हम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, अगर कोई बंदा मेट्रोपॉलिटन का जाएगा कहीं, किसी को रोकेगा, नोटिस देगा, तो वो कह देंगे जी हम तो फलां के अंडर हैं, आप तो आते, हम आपके अंडर ही नहीं आते। अगर वो किसी और अदारे के अंडर जाता है, LDA के पास जाता है, वो कह देंगे जी हम तो फलां अदारे के अंडर हैं। अगर वो वॉल सिटी के अंडर जाता है तो वो कह देंगे हम तो फलां के अंडर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह भी ये है एक कि अगर कोई गैर कानूनी तमीरात होती हैं या कि वहाँ पे फायर सेफ्टी का निज़ाम नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी वजह भी एक ये है कि वो कहते हैं जी कि हम तो आपके अंडर नहीं आते। और ये अगर इनका एक स्टेक होल्डर हो मेरे ख्याल से, तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर साहब और दूसरे, तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो मिल के चलें तो ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फायर ऑफिसर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर चौधरी इमरान अशरफ रामी साहब। उनका ये कहना था कि अभी गुज़िश्ता दिनों जो आग लगी लाहौर के एक बड़े तिजारती प्लाजे में, वहाँ पर आतिशज़दगी से निपटने का कोई भी इंतज़ाम नहीं था। सबसे बड़ी रुकावट उनकी जानिब से करार दिया गया है कि ये जो प्लाजा मालकान होते हैं अपने मुनाफे में, अपनी आमदन में इजाफे के लिए बड़े बड़े जो बिल बोर्ड्स लगा लेते हैं, उसकी वजह से इमारत जो है उसका तमाम जो है वो छुप जाती है। आग बुझाने का जब कोई वाक़या पेश आता है तो वो आग बुझा नहीं सकते, उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये बन जाता है। इसके साथ साथ लकड़ी का जो बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, पार्टीशन की जाती है, और वो जो तमाम तर रास्ते जो कि एमरजेंसी एग्जिट के तौर पर छोड़े गए थे, वहाँ पर भी दुकानें बनाकर बेच डाली गई तमाम तर इंतज़ामिया की जानिब से। और ऐसा सिर्फ ये एक प्लाजे की मिसाल नहीं है, लाहौर में जितने बड़े प्लाजे हैं उनमें अक्सरियत ऐसे ही इंतजाम है। या तो एमरजेंसी एग्जिट रखा नहीं जाता, आतिशज़दगी जैसे वाक़या से निपटने के लिए आलात मौजूद नहीं, या वो ज़ायदुल मियाद हो चुके हैं। इस सिलसिले में उनकी जानिब से यह भी इंतबाह किया गया कि उनकी जानिब से वार्निंग दी जाती है और ऐसे तमाम तर जो प्लाजे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन ये तमाम तर प्लाजा माफिया जो वो इतना तगड़ा है, वो इतना मजबूत है कि इसके बावजूद वो तमाम तर कवानीन पर अमल दरामद नहीं करता। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की ये जो बड़े शहरों में बड़े बड़े प्लाजे बनाए जाते हैं, इन तमाम तर प्लाजों में आतिशज़दगी या किसी भी किस्म की हंगामी सूरत से निपटने के हवाले से क्या इक़दाम किए जाते हैं। हमने इस हवाले से जो तमाम तर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात की। और नाज़रीन, ये इंकशाफ हुआ आज
ये जो तमाम तर बड़े प्लाजे बनाए जाते हैं, इनमें अक्सरियत में एमरजेंसी एग्जिट, हंगामी नौयत की सूरत हाल के हवाले से जो है निकलने के लिए शहरियों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी जाती। अगर छोड़ी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक जब तक ये प्लाजा कामयाब बनाना हो, एक बड़ा तिजारती मरकज इसको बनाना हो। बाद अज़ां ये होता है कि यही जो प्लाजा मालकान है, ये वही जो जगह है जो कि किसी भी किस्म की आतिशज़दगी या हंगामी नौयत की सूरत हाल से निपटने के लिए छोड़ी जाती है, वहाँ पर बाद में दुकानें बनाकर बेच दी जाती हैं। इस तरह से ये जो तमाम तर लोग हैं, ये इंसानी जानों से खेलने के बराह रास्त मुर्तकिब होते हैं। इंसानी जो जान है वो इनके लिए कतई तौर पर अहमियत नहीं रखती। अगर अहमियत चीज़ रखती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इनके नज़दीक मुनाफा रखता है। मुनाफा इनके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो अहम तरीन बन जाता है। और अगर हुकूमती महकमे बेहतरीन तरीके से काम करें, अगर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बेहतरीन तरीके से काम करे, अगर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी बेहतरीन तरीके से काम करे, क्योंकि पूरे लाहौर में जिम्मेदारी तो ये LDA की है, लेकिन लाहौर की तमाम तर जो बड़ी तिजारती मंडियां हैं वो अंदरून शहर में हैं, जो कि बराह रास्त दायरा इख्तियार में हैं वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के। वहाँ पर 2-2, 3-3 मरले जैसी थोड़ी सी जगह पर कसीरुल मंजिला प्लाज़े बनाए जाते हैं, 2-2, 3-3 बेसमेंट खोद दिए जाते हैं। और ऐसे भी वाक़यात का इंकशाफ हुआ। मुख्तलिफ लोगों से जब हमने इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान बात की कि दौरान जो तामीर है वो पूरी इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो जाती है, मुनहज़िम हो जाती है, और कीमती जाने हैं वो भी जो है वो ज़ाया होती हैं। इस हवाले से हुकूमती महकमों की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी की पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और इसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।